नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है योग कर रहे होंगे और स्वस्थ ही होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। बहुत से लोग इससे जूझ रहे हैं और कई बार ये पता भी नहीं लगता कि हमें हो गया है। इसकी नियमित जांच हमें करानी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं इसके कुछ कारण कि अनियमित खान पान, लाइफस्टाइल, आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी है। इसके साथ साथ अगर स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा है लाइफ में, एंड ऑफ कोर्स लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी तो है ही। अब इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में आपको माइनर सिम्टम्स रहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी दिल की धड़कन ऐसा लगेगा तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा और कभी कभी लाइट हेडेकनेस रहेगा, सर भारी, चक्कर आना, ये सब इसके माइनर सिम्टम्स हैं। अगर ये स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर ये आँखों को, किडनी को इफ़ेक्ट भी करता है और कभी कभी स्ट्रोक का खतरा, पैरालिसिस, हार्ट अटैक तो है ही, इससे हो सकता है। आइए अब मेन इसके समाधान पे आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हाई बीपी हमारा ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हम अपनी ऋतुचर्या के हिसाब से दिनचर्या को ठीक करें। सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं और स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। नशा जैसे नाश की जड़ है, वैसे ही स्ट्रेस हमारी लाइफ को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। स्ट्रेस हो सके तो बिल्कुल भी ना लें। आई नो स्ट्रेस होता है, पर इसको मैनेज करना भी हमारा ही काम है, तो इसको हम अभी डील नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की, जैसे कि आपको रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में थोड़ा सा हरड़ का चूर्ण या त्रिफला का चूर्ण 1/4 टीस्पून आप लीजिए और इसको पी जाइए रात में सोने से पहले। आपका ये पेट साफ करेगा। देखिए 90% जो बीमारी है वो पेट से ही होती है, इसीलिए पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप रात को ही मेथी दाना भिगा दीजिए। अब कितना भिगाएं, जितनी आपकी उम्र है उतने मेथी दाने आप भिगा दीजिए और उसको सुबह पानी के साथ चबा चबा कर खा जाइए, किसी को पता नहीं लगेगा। सुबह मेथी खा लेने के आधे घंटे बाद आपको 2 कली लहसुन की खानी है। तो अब इसे वंस इन अ वीक भी आप खा सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डेली खाते हैं तो ये बेस्ट है, आपके ब्लड को थिन करेगा, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करेगा। कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होने से ऑब्वियस है कि हमारी जो आर्टरीज़ हैं जिनसे ब्लड पास हो रहा है वो क्लियर हो जाएंगी और ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा, आपका बीपी जो है रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा आप लौकी के साथ तुलसी, पुदीना और धनिया, इनका जूस निकाल कर इनको छान लीजिए और पी जाइए। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए। और लंच के पहले आपको कड़ी पत्ते की चटनी खानी है, या तो आप उसका जूस निकाल के पी लीजिए या फिर 8-10 कड़ी पत्ते को आप ओखली में कूट लीजिए, उसका जूस निकाल के पी लीजिए या फिर उसको चबाकर ही खा जाइए। तो ये बहुत अच्छा है आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इसके साथ साथ धनिया और सौंफ का काढ़ा आप दिन भर में 2-3 बार कभी भी पी सकते हैं जब आपका पेट थोड़ा हल्का है, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अपनी डाइट में एप्पल ज़रूर शामिल कीजिए, ये बहुत अच्छा है आपके बीपी को मैनेज करने के लिए। बहुत सारा पानी पीजिए। और मुद्रा में अगर हम देखें तो ये जो अपान मुद्रा है, जिसमें आपका जो रिंग फिंगर है और मिडिल फिंगर है, ये दोनों थंब के टिप पे जाकर जुड़ता है, ये अपान मुद्रा है। ये बहुत अच्छी मुद्रा है। आपको जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो आप इस मुद्रा को लगाकर बैठिए। 10 से 15 मिनट इस मुद्रा को आपको लगाना है। अब प्राणायाम में हम देख लेते हैं कुछ बेसिक जो प्राणायाम है, जैसे कि भ्रस्तिका। भ्रस्तिका मीन्स डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है और आपको ये स्लो ही करनी है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपको बहुत फास्ट ब्रीदिंग नहीं करनी है, ऐसे इस प्रकार से नहीं करना है। आपको करना है आंखें बंद करके जस्ट फील कीजिए, अपान वायु मुद्रा लगाइए और आराम आराम से डीप ब्रीदिंग कीजिए। ऐसा 3 से 4 मिनट तक आपको करना है। ओमकार की ध्वनि के ऐसा 3 से 5 मिनट तक आपको करना है। मन ही मन ओमकार का जाप करते जाइए। उसके बाद करना है आपको कपालभाति प्राणायाम। देखिए ये भ्रांति है कि ब्लड प्रेशर वालों को कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ये बहुत लाभकारी है, लेकिन आपको स्लो पेस से करना है। तो अगर आपको महसूस नहीं होता या आप जस्ट न्यू हैं अभी, तो आपको क्या करना है, अपने पेट पे इस प्रकार से हाथ रख लेना है अपना और जस्ट एक्सेल करते समय आपको पेट को अंदर खींच के ले जाना है इस प्रकार से।
मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। पीठ कमर गर्दन एकदम सीधी रखें और बड़े ही आनंद से भजन लगाकर आप ये कपालभाति प्राणायाम करेंगे। 5 से 10 मिनट अगर आप रोज कपालभाति करते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा व्याधियाँ 90% प्रॉब्लम आपके लाइफ की ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, मन की भी और तन की भी। कपालभाति प्राणायाम करने के बाद आपको करना है बाह प्राणायाम। बाह प्राणायाम के लिए पूरी श्वास छोड़ दीजिए और तीनों बंद लगाना है। ठोडी को कंठकूप से लगाना है, पेट को अंदर खींचना है और मूल बंद, जैसे हम पेशाब रोकने के लिए जो बंद लगाते हैं उस प्रकार का आपको बंद लगाना है। पूरा श्वास छोड़कर जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए और फिर श्वास छोड़कर नॉर्मल आ जाइए। इसके अलावा सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो बाह प्राणायाम करने के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। बाह प्राणायाम 3 से 5 बार करना है और फिर हमको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको जस्ट अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को भूमध्य रेखा पर रखना है और आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है और फिर उसको क्लोज करके राइट से छोड़ देना है। फिर से राइट से श्वास लीजिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको कम से कम 10 मिनट्स लगातार करना है बिना रुके। अगर आपका हाथ दुखता है तो आप हाथ चेंज कर सकते हैं, पर प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए। इसको आप भजन लगाकर कीजिए और बड़े ही आनंद के साथ, एकाग्रता के साथ आप इस प्राणायाम को कीजिए और आप देखेंगे आपकी लाइफ में अद्भुत लाभ हो रहे हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप घर के अंदर बैठकर ये कर रहे हैं तो आप घी का एक छोटा सा दीपक ज़रूर जलाएं, उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। अब आते हैं कुछ आसनों की तरफ। तो आसनों में देखिए 90% काम तो आपका ये प्राणायाम कर देंगे। अनुलोम विलोम के बाद आप ओम का जाप कीजिए 11 बार और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम में आपको कान को इस प्रकार से बंद कर लेना है और अपने हाथों को कपाल पे रखकर आंखें बंद करके भंवरे जैसी गुंजन करनी है, कुछ ऐसे। इसको भी आप 5 से 10 बार ज़रूर दोहराएं। और मैं कहना चाहूँगी योग एक ना ग्रुप एक्टिविटी है, आप इसको ग्रुप में करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनके साथ आप मिलके कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। अब मुड़ते हैं आसनों की तरफ। तो आसनों में आपको सूक्ष्म आसन बहुत अच्छे हैं। देखिए ये दिखते बहुत सिंपल है। हमने हाथ को मुट्ठी बंद किया, खोला, मुट्ठी बंद किया, खोला, फिर पंजों को खोलकर कलाइयों को नीचे किया, ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर किया। इसी प्रकार से मुट्ठी बंद करके गोल घुमाना है, पर आपको ध्यान देना है कि आपको ये धीरे धीरे करना है और ईच एक्सरसाइज 10 टाइम्स करनी है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, ब्रीदिंग के साथ। इस प्रकार से एक ब्रेथ में एक साइकिल आपको कंप्लीट करनी है। फिर आपको छोटे जोड़ों से फिर बड़े जोड़ों में, एल्बो में इस प्रकार से नीचे और ऊपर, उसी प्रकार से हाथों को फैला के हाथों को खोलना बंद करना, फिर एल्बो को ऊपर करके खोलना बंद करना, ईच एक्सरसाइज 10 टाइम्स। उसके बाद आपको कंधों का कुछ सिंपल सा व्यायाम, जैसे कि कंधों को गोल घुमाना, फुल रेंज, पर हड़बड़ी नहीं करेंगे, धीरे धीरे आसन करेंगे। धीरे धीरे आपको देखेंगे, आप इतना आनंद आएगा आपको करने पे, मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद शोल्डर्स की श्रगिंग करेंगे, नेक की एक्सरसाइज करेंगे, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। उसी प्रकार से दाएं बाएं घुमाना है। और अगर आपको गोल घुमाने में चक्कर आते तो आंखें खोल कर सर को गोल घुमाना है इस प्रकार से। और फिर एंटी क्लॉकवाइज भी। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाना है वो सिर्फ आपको 3 टाइम्स ही करनी है, ज़्यादा करेंगे तो चक्कर आने लगेगा। खैर, ऐसे ही आपको पैरों के सूक्ष्मासन करने हैं, वो भी बहुत लाभकारी होते हैं। तो पैरों के कुछ सूक्ष्मासन देख लेते हैं। इस प्रकार से है, आपको पैरों को पूरा लंबा कर लेना है, पंजों को नीचे ऊपर और फिर अपनी एड़ी को नीचे और ऊपर, इस प्रकार से 10 बार। फिर एड़ी को गोल घुमाएंगे इस प्रकार से, नीचे और ऊपर गोल गोल घुमाना है। उसके बाद अपने पैरों को अपने जांघ पे रख लेंगे, अपने हाथों की उंगलियों से अपने पैरों की उंगलियों को इस प्रकार से जकड़ लेना है और गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। फिर वैसे ही इसको पकड़ के आपको इस प्रकार से अपने घुटने को नीचे और ऊपर करना है। ये भी ब्रीदिंग के साथ चलेगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
इसी प्रकार से घुटने को गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और फिर बेबी क्रेडल, ये भी 10 टाइम्स। सारी एक्सरसाइज आपको 10 टाइम्स करनी है। पैरों को गोल घुमाएंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सेम यही दूसरे पैरों से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दोनों पैरों के पंजे को पकड़ के गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर अपने घुटने को नीचे प्रेस करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद बेबी क्रेडल करेंगे और फिर पैरों को इस प्रकार से गोल घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हुए हाथ और पैरों के कुछ सूक्ष्म आसन। इसके अलावा और भी आसन हैं जिनको आप कर सकते हैं, पर आपको स्लो पेस से करना है। बेली फैट रिडक्शन के लिए जो भी आसन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, तो मैं बेली फैट के भी एक्सरसाइज आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।